पंजाब में एक ऐसा गांव है जहां रात के बाद कोई किसी का नाम सीधा नहीं लेता, क्योंकि कहते हैं जो भी नाम सीधा लेता है वह जिंदा नहीं रहता। और जिस रात मुझे ये बात पता चली, उस रात किसी ने मेरा नाम उल्टा लिया था। पंजाब के एक कोने में शहर से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। ये गांव बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगता था, खेतों से घिरा हुआ, मिट्टी के घर, और शाम होते ही लोग अपने घरों के अंदर। पर इस गांव की एक अजीब आदत है। यहाँ लोग रात के बाद किसी का नाम सीधा नहीं लेते थे। अगर किसी को राहुल बुलाना हो तो उसे लुहार बोलते थे, सोनू को उनोस। पहले मुझे मजाक लगा, पर फिर पता चला ये कोई मजाक नहीं है। लोग कहते हैं कि कई साल पहले इस गांव में एक आदमी रहता था। नाम तो किसी को याद नहीं, पर लोग उसे पाठवाला के नाम से जानते थे। वह आदमी दिन में बिल्कुल नॉर्मल रहता था, पर रात होते ही वह अपने घर के बाहर बैठकर कुछ बोलता रहता, धीमी आवाज में, लगातार। एक रात गांव के कुछ लोग चुपके से उसके पास गए, और जो उन्होंने सुना, उसके बाद गांव कभी नॉर्मल नहीं रहा। वह आदमी मंत्र बोल रहा था, पर सीधा नहीं, उल्टा। उस रात के बाद गांव में सब कुछ अजीब होने लगा। लोगों को रात में अपना नाम सुनाई देने लगा, पर उल्टा। घर के दरवाजे खुद खुलना, और सबसे खतरनाक, जिसने भी उस आवाज को फॉलो किया वह कभी वापस ही नहीं आया। तब से गांव में रूल बन गया, रात के बाद किसी का नाम सीधा नहीं लेना, और अगर कोई तुम्हें उल्टा नाम से बुलाए तो कभी कोई जवाब मत देना। मैं उस गांव में अपने मामा के घर गया था। मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। मैं हंसा और बोला, यार ये सब अंधविश्वास है। मेरे मामा ने सीधा जवाब दिया, देख बेटा, यहाँ रात का मजाक बिल्कुल भी नहीं बनाना। पहली रात तो सब कुछ नॉर्मल था, दूसरी रात भी, पर तीसरी रात, रात के लगभग 2:30 बजे, मैं सो रहा था। अचानक मेरी आंख खुली। मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, बहुत धीमे, बहुत करीब। पहले मुझे लगा कि सपना है, पर फिर मैंने क्लियरली सुना, लुहार। मेरा नाम राहुल है, पर ये उसका उल्टा था। अब मेरा गला पूरा सूख गया। मैं सीधा उठकर बैठ गया। रूम में तो कोई था ही नहीं, सब सो रहे थे। फिर ये आवाज। थोड़ी देर बाद फिर से आवाज आई, इस बार थोड़ी तेज, और इस बार वो आवाज मेरे बेड के बिल्कुल नीचे से आ रही। मैं जम गया। मेरी सांस तेज हो रही थी, पर मैं हिल नहीं पा रहा था। आवाज अब भी आ रही थी, मेरे बेड के बिल्कुल नीचे से, लुहार। इस बार उस आवाज में एक अजीब सी हंसी भी मिली हुई थी, जैसे कोई मेरे डरने का मजाक बना रहा हो। मैंने हिम्मत कर धीरे से अपना हाथ बेड के किनारे से नीचे लटकाया, पर जैसे ही मेरा हाथ नीचे गया, किसी ने उसे हल्का सा छू लिया। एकदम ठंडा, बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा। मैं झटके से पीछे हट गया और बिना सोचे समझे जोर से चिल्लाया, मामा। मामा तुरंत उठ गए, रूम की लाइट जलाई, सब नॉर्मल। बेड के नीचे कुछ भी नहीं था। मामा ने गुस्से में बोला, तू पागल हो गया है क्या? रात के 2 बजे ड्रामा कर रहा है। मैं कांपती हुई आवाज में बोला, यहाँ यहाँ कोई था, मेरा नाम उल्टा ले रहा था। मामा एक सेकंड के लिए चुप हो गए। उनका चेहरा थोड़ा सा सीरियस हो गया, पर फिर भी तुरंत बोले, सपना देख रहा होगा, सो जा। पर भाई, वो उनकी आंखें, उनका डर छुप नहीं रहा था। सुबह सब कुछ नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मामा चाय पी रहे थे, मामी किचन में, बाहर लोग अपने अपने काम में बिजी थे। मैंने सबको बताया, कल रात सच में वो आवाज आई थी, मेरा नाम उल्टा। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर एक एक करके सबने मना कर दिया, कुछ नहीं होता ऐसा, तू सपना देख रहा होगा, यहाँ सब नॉर्मल है। पर उनकी आंखों में सच दिख रहा था, जैसे सबको पता है, पर कोई
बोलना नहीं चाह रहा था, पर एक बूढ़े आदमी ने मुझे साइड में ले जाकर धीरे से बोला, रात की बात रात में ही रहने दे। समझ गया ना? मेरा डाउट अब और स्ट्रांग हो गया। ये लोग झूठ बोल रहे थे, जानबूझकर। उस रात मैं सोया नहीं। लाइट बंद थी, पर मेरी आंखें खुली थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने डिसाइड कर लिया था, आज अगर वो आवाज आई तो मैं उसका पीछा करूंगा। रात के रात धीरे धीरे बढ़ रही थी। 1 बजे, 2 बजे, सब कुछ बिल्कुल शांत। फिर वही आवाज, इस बार और क्लियर और थोड़ी दूर से। इस बार वो बेड के नीचे से नहीं आ रही थी, वह घर के बाहर से आ रही थी। मैं धीरे से उठा, दरवाजा खोला। घर के बाहर अंधेरा था, हल्का सा धुआं जैसा हवा में था। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी दूर, गली की तरफ से। मैं उस आवाज के पीछे चल पड़ा। हर कदम के साथ दिल और तेज धड़क रहा था, पर पता नहीं क्यों जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। गली में एक मोड़ आया, और जैसे ही मैं उस मोड़ पर पहुंचा, मैंने देखा एक आदमी खड़ा था, पीठ मेरी तरफ, बिल्कुल चुप। मैं डरते डरते उस आदमी के पास बढ़ा। मेरे पैर कांप रहे थे, पर मैं रुक नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने मेरी बॉडी को कंट्रोल में ले लिया हो। मैं धीरे से पूछा, को कौन है तू? वो आदमी बिल्कुल चुप था, बस खड़ा था, पीठ मेरी तरफ। फिर उसने धीरे धीरे अपना सर घुमाना शुरू किया। जब उसका चेहरा मेरी तरफ आया, मेरे होश उड़ गए। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी, जैसे अंदर आग जल रही हो। उसका आधा चेहरा बिल्कुल जला हुआ था, मांस पिघला हुआ और काला, और उसके होठ हल्का सा हिल रहे थे, जैसे वो कुछ बोल रहा हो, पर आवाज सीधी नहीं थी। राहुल, मेरा नाम उल्टा। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं भागना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, पर मेरा शरीर बिल्कुल जम गया था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया, और उस झोंके के साथ सब कुछ अंधेरा हो गया। मुझे नहीं पता क्या हुआ, पर अगले ही पल मैं वहीं खड़ा था, उसी जगह, बिल्कुल उस आदमी की तरह, सीधा चुपचाप बिना हिले, जैसे मैं ही वो बन गया हूँ। थोड़ी देर बाद दूर से आवाज आई, राहुल। मेरे मामा थे। वे भागते हुए मेरे पास आए। उन्होंने मुझे देखा और 1 सेकंड के लिए रुक गए, जैसे उन्होंने कुछ समझ लिया हो, पर बिना कुछ बोले उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और जोर से खींचकर घर लिया। सुबह मेरी आंख खुली, मेरा सर फट रहा था, शरीर भारी लग रहा था, जैसे रात भर किसी ने मुझे घसीटा हो। मैं बाहर निकला, गांव में घूमने लगा, पर आज सब कुछ अलग था। लोग मुझे देख रहे थे, सीधा मेरी आंखों में बिना पलक झपकाए। मुझे अजीब तो लग रहा था। मैं चल रहा था, पर मेरी चाल नॉर्मल नहीं थी, थोड़ी धीमी, थोड़ी टेढ़ी। और सबसे अजीब, मुझे लग रहा था मेरी आंखें भारी हो रही हैं, जैसे अंदर से काली होती जा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। शाम को मैं घर आया, पर आज किसी ने मुझसे बात नहीं की, ना मामा ने ना मामी ने। सब चुप थे, जैसे सब कुछ जानते हो, पर बोलना नहीं चाहते थे। रात होने लगी, सब जल्दी सो गए, जैसे किसी चीज से बचना हो, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी नहीं। रात के लगभग 1 बजे मैं खुद उठ गया, पर बिना सोचे मैं घर से बाहर निकल गया। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों जा रहा था, पर जैसे कोई मुझे बुला रहा हो, खींच रहा हो। मेरा कंट्रोल अब मेरे पास नहीं था। मैं सीधा उस गली की तरफ गया, वही मोड़, वही जगह, और मैं जाकर वहां पर खड़ा हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल रात वो आदमी खड़ा था। मेरे मामा जाग चुके थे, और उन्होंने मुझे बाहर जाते हुए देख लिया था। वह भी मेरे पीछे आ रहे थे, तेज कदम से।
और जैसे ही मैं उस गली के मोड़ पर खड़ा था, मैं वहीं खड़ा था, बिल्कुल सीधा, बिना हिले, जैसे मेरी बॉडी किसी और की हो गई हो। तभी मेरे मामा मेरे पास आए। उनकी आवाज कांप रही थी। राहुल, यहाँ क्या कर रहा है? चल बेटा, घर चलते हैं, रात में बाहर नहीं निकलते। मैं धीरे से उनकी तरफ मुड़ा। मेरी गर्दन अजीब तरीके से घूमी और मैंने धीरे से कहा, अमाम। मामा का उल्टा। उसके एक शब्द ने ही सब कुछ क्लियर कर दिया। मामा समझ गए, जो चीज गांव को डरा रही थी वो अब इसके अंदर आ चुकी है। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, पर फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे जोर से चिल्लाए, राहुल। उनकी आवाज जैसे सीधा मेरे दिमाग में लगी, मेरे कान में गूंजने लगी। सब कुछ घूमने लगा और मैं वहीं बेहोश हो गया। मामा मुझे लेकर आए। सुबह होते ही उन्होंने सबको सब कुछ बता दिया। घर में सन्नाटा छा गया। सब एक ही बात सोच रहे थे कि अब क्या करें। गांव से थोड़ी दूर एक बाबा रहते थे। लोग कहते थे कि उन्हें ऐसी चीजों का थोड़ा ज्ञान था। सुबह उन्हें बुलाया गया। बाबा आए। उन्होंने मुझे देखा। कुछ देर तक बिना बोले बस घूरते रहे। फिर धीरे से बोले, इस पर किसी और का ही असर है। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया। रूम का माहौल बदलने लगा और हवा भी भारी हो गई। मेरा सर दर्द अब दर्द से फटने लगा। मैं चीखने लगा। मुझे लग रहा था कि जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद मेरा शरीर धीरे धीरे शांत होने लगा। सिर हल्का होने लगा। सांसें नॉर्मल हो गई। बाबा ने मेरे हाथ में एक काला धागा बांधा और बोला, इसे पहने रखना, अब ये ठीक हो जाएगा। उस दिन के बाद सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। मैं ठीक था। मुझे अच्छा फील हो रहा था। घर वाले भी चैन की सांस ले रहे थे, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। दिन बीतते गए, 3 दिन, 5 दिन, पर अभी असली डर तो शुरू होना बाकी था। एक रात काफी देर हो चुकी थी। सब सो रहे थे। मेरी मामी की अचानक आंख खुली। उन्होंने मेरी तरफ देखा। मेरा बिस्तर खाली था। उन्होंने तुरंत मामा को जगाया। राहुल बिस्तर पर नहीं है। मामा एक सेकंड में समझ गए। वो वापस आ गया। दोनों बिना टाइम वेस्ट किए बाहर निकले, सीधा उसी गली की तरफ। पर इस बार मैं वहां नहीं था। गली खाली थी, सन्नाटा, हल्का सा धुआं और दूर से वही आवाज, लुहार। पर इस बार वो आवाज गांव के बाहर से आ रही थी। गली खाली थी, पर वो आवाज दूर से आ रही थी, लुहार। मामा ने बिना सोचे उस आवाज का पीछा किया। रास्ता सीधा गांव के बाहर जा रहा था, उस पुराने तालाब की तरफ, जिसके बारे में लोग बचपन से कहते आए थे, शाम के बाद वहां मत जाना। हवा ठंडी होती जा रही थी। पेड़ बिल्कुल चुप थे, जैसे पूरी जगह जिंदा हो, पर चुप। थोड़ी दूर चलने के बाद एक पुराना टूटा हुआ घर दिखाई दिया, तालाब के बिल्कुल पास, और अंदर से हल्का सा लाल सा उजाला आ रहा था। मामा ने तुरंत गांव के कुछ लोगों को बुला लिया। सब हाथ में लकड़ियां और कुछ मशाल लेकर वहां पहुंच गए। जैसे ही सबने दरवाजा को धक्का दिया, जो उन्होंने देखा उसने सबको हिला दिया। बीच में जमीन पर एक बड़ा सा गोल घेरा बना हुआ था। उस घेरे के अंदर मैं बैठा था, आंखें आधी बंद, सर झुका हुआ, और मेरे होठ लगातार हिल रहे थे, राहुल लुहार, राहुल लुहार। मैं खुद ही अपना नाम उल्टा बोल रहा था। मेरे सामने वही आदमी खड़ा था, जला हुआ चेहरा, चमकती आंखें, पर इस बार वह अकेला नहीं था। एक और आदमी सफेद कपड़े में, हाथ में माला, कुछ मंत्र बोल रहा था। वह कोई बाबा नहीं, बल्कि एक तांत्रिक था। गांव के एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, ये वही है, पाठ वाला। ये कभी मरा ही नहीं। सालों पहले ये तांत्रिक गांव वालों की बलि देना चाहता था, पर लोगों ने मिलकर उसे भगा दिया।
पर वो वापस आ गया है और अब एक एक करके लोगों को अपने कब्जे में ले रहा था। और आज उसका टारगेट मैं था। तांत्रिक जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। मेरा शरीर कांप रहा था। घेरा धीरे धीरे चमकने लगा। मामा चिल्लाए, राहुल! पर इस बार मैं उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था, जैसे मैं नहीं रहा। गांव वाले आगे बढ़े, पर जैसे ही किसी ने घेरे के पास कदम रखा, वे पीछे उछल गए, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स हो। तांत्रिक हंसा, आज इसका शरीर मेरा होगा और फिर तुम सबकी बारी आएगी। मामा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक मशाल उठाई और सीधा घेरे के अंदर फेंक दी। आग भड़क उठी। घेरा टूटने लगा। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, जैसे दो लोग मेरे अंदर लड़ रहे हों। तांत्रिक गुस्से में आ गया। उसने कुछ और तेज मंत्र पढ़ना शुरू किया। अब मेरी आवाज बदल गई। एक साथ दो आवाजें। गांव वाले सब मिलकर आगे बढ़े। लकड़ियां, पत्थर, जो मिला सब कुछ फेंकने लगे। आखिर घेरा टूट गया। मैं बेहोश होकर गिर गया। तांत्रिक चिल्लाया और अचानक वह धुआं बनकर हवा में उड़ गया। सब कुछ शांत हो गया था। मुझे घर लेकर गए। मैं धीरे धीरे ठीक हो गया। सबने सोचा सब खत्म हो गया, पर कुछ हफ्तों बाद गांव के एक छोटे बच्चे ने अपनी माँ से धीरे से कहा, माँ, आज किसी ने मेरा नाम उल्टा लिया। और उसकी माँ जम गई, क्योंकि आवाज उसके घर के अंदर से आ रही थी। वह कभी गया ही नहीं था। वह बस एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहा था। तो दोस्तों, कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो आप लोग को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताना। और दोस्तों, थोड़ी बहुत गलतियों के लिए सॉरी।